बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज की वीडियो में आप लोगों की बहुत अहम ज़रूरी ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सऊदी के मुतालिक। और इसके अलावा विज़िट वीज़ा को लेकर नई अपडेट आई है। अभी स्टिकर नहीं लगेगा वीज़ा का, उसकी जगह पर कुछ और लगेगा। और किन किन ममालिक के लिए है, सब देश के लिए नहीं है, कुछ खास देश के लिए है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे एक वीडियो दिख जाएगा। वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह एक पाकिस्तानी के ऊपर शक होने के बिना पर उसको गिरफ्तार कर रही है और बाज़ाब्ते वो फ़ोन करके और पुलिस को भी बुला रही है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से बहुत सारे नशे के सामान मिला है जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद उसको वहाँ से ले जाकर उसके रूम तक गया है और उसके रूम में जाकर चेक किया गया है। तो चेक करने के बाद आप लोग देख लेंगे वीडियो में कितनी सारी नशे का सामान वो लोग बेच रहे थे उसके अंदर से मिला है। और बाज़ाब्ते वो लोग क्या करते हैं कि कुछ मीज़ान करके, कुछ वज़न करके कुछ बेचते हैं और उसके बाद उसका पैसा लेते हैं। ये लोग शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए पता नहीं अपना ज़िंदगी क्यों इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो मक्का मुकर्रमा की है। उसके अलावा आप लोग को दूसरी वीडियो भी नज़र आएगा कि एक शख्स पाकिस्तानी, वो भी एक पाकिस्तानी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब का शहर अर एक जगह है जहां से एक पाकिस्तानी को फिर गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ बहुत सारे नशे का सामान उसके साथ मिला है। उसके बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि एक जगह से एक हिंदी आदमी को, इंडियन आदमी को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से बहुत सारे नशे का सामान मिला है। उसके अलावा एक जगह से बंगाली को भी, एक बंगाली शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से नशे का सामान मिला है। इससे पहले हमेशा न्यूज़ में सुनते थे कि यमन के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, असूबिया के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मस्र के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह सुनने में आया कि इंडियन आदमी भी इस तरह का काम करते हैं। अफसोस की बात है कि ये लोग खुद भी बदनाम होते हैं, अपने मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं और अपना ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं। और एक बंगाली शख्स भी है, बंगाली का भी नाम पहली बार सुन रहा हूँ, वो भी ऐसा काम करते हैं। न जाने और कितने सारे लोग काम करते होंगे। तो मैं उन लोगों से एक नसीहत करना चाहता हूँ कि भाई, आप लोग विदेश में आए हैं कमाने के लिए, जिस कंपनी में, जिस काम में आप आए वही काम कीजिए, गलत काम का नहीं कीजिए। क्योंकि आपके पीछे आपको पता नहीं कि आपके फैमिली भी है। आप क्यों भूल जाता है कि भाई आपके फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा। तो इस तरह से शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए आप लोग अपना ज़िंदगी को शॉर्टकट मत बनाइए। चलिए अगली अपडेट आप लोग को बता दूं कि अभी सऊदी अरब के अंदर हर मंगल को मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से काबीना यानी एक इजलास होता है जिसमें कानून के ऊपर बात होती है। जी हाँ, तो उस कानून में अभी नया अपडेट आया विजिट वीज़ा को लेकर एक नई अपडेट आई है कि जो लोग भी अब सऊदी अरब के अंदर विजिट वीज़ा में आएंगे उन लोगों के पासपोर्ट पर अब स्टिकर वाला वीज़ा नहीं लगेगा। जी हाँ, स्टिकर की जगह पे अभी QR कोड दिया जाएगा। जी हाँ, ये नई अपडेट आई है विजिट वीज़ा को लेके। लेकिन इसमें हर मुल्क शामिल नहीं है। कुछ मुल्क है, जिस मुल्क का नाम आप लोग को बता देता हूँ, उस मुल्क के विजिट वीज़ा में आने वाले उन लोगों के इस QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें है मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई हैं, उसके अलावा मस्र है और उर्दून है, और उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया भी है, और इंडोनेशिया है और फिलीपीन है। यहाँ से लोग आएंगे विजिट वीज़ा में तो उनके पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, अब QR कोड ही इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके अलावा अभी ये विजिट वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा अभी ऑनलाइन भी जारी किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। और उसके अलावा आप लोग को बता दूं लास्ट में कि इमरान खान को भी ज़मानत मिल गई है और उसमें कुछ इजाफा किया गया है। 8 जून तक के लिए उसको राहत दिया गया है और उसके अहलिया को भी कुछ दिनों के लिए राहत दिया गया है, यानी ज़मानत मंजूर कर ली गई, उसको छोड़ दिया गया है। तो ये थी कुछ अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आप लोगों के नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।